बीएसबीडी है, दूसरा नॉन बीएसबीडी। तब ग्राहक आपसे तुरंत पूछेगा कि बीएसबीडी क्या है या नॉन बीएसबीडी। क्या ज्यादा मुझे से ज्यादा समझदार होगा, जानने वाला ज्यादा होगा, क्या बोलेगा कि ये दोनों खाते में अंतर क्या है। कुछ ग्राहक बोलेंगे कि जो हमारे लिए सही हो वो कर दीजिए, जो हमारे लिए सही अकाउंट हो वो कर दीजिए। लेकिन कुछ ऐसे बोलेंगे जो खाता आप बता रहे हैं दोनों खाते के को ये क्या है। तब आपको क्या करना है, दोनों खाते को जो मैंने आपको दिया था पेपर, मैंने वीडियो बना के डाली, सबसे पहले व्हाइट पेपर उसको ग्रुप पर आपको शेयर भी करूँगा। उस पर दोनों छोटा सा कुछ नहीं करना है, ये अपने कॉपी में लाइन बीच में खींचिए, एक तरफ लिखिए बीएसबीडी, दूसरी तरफ नॉन बीएसबीडी। एक बार आपको लिख के रखना है बीएसबीडी क्या है और नॉन बीएसबीडी क्या है। बीएसबीडी ठीक है, नंबर 1 पॉइंट डाला, इधर नंबर 1 पॉइंट डाला। पहला बीएसबीडी में एक प्रकार का ये साधारण खाता है जिसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने के लिए बाध्यता नहीं। सबसे पहला उसका क्या होगा, इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की कोई बाध्यता नहीं है। ग्राहक खाता है बीएसबीडी में ओपन कराता है तो उसको कोई भी मिनिमम बैलेंस खाते में उसको रखने की आवश्यकता नहीं है। सपोज वो 5000 रखा है तो 5000 पूरा भी वो विड्रॉल कर सकता है, ठीक। उसको कोई भी चार्ज उसके लिए देना नहीं। तो अब नॉन बीएसबीडी में पॉइंट डाला आपने 1, उस पे आपने क्या लिखा, इस खाते में ब्रांच के अनुसार, रूरल ब्रांच, अर्बन ब्रांच, सेमी अर्बन ब्रांच, सब ब्रांच के अनुसार एक क्राइटेरिया अमाउंट का फिक्स है, इतना उसको व्यक्ति को मिनिमम बैलेंस अपने खाते में रखना अनिवार्य है। अन्यथा नहीं रखता है, जीरो करके रखता है तो उसको उसके लिए बैंक को चार्ज देना होगा, उसके खाते को मेंटेनेंस चार्ज उसको देना होगा। वो अंतर हो गया ना, ये हो गया। अब इसके बाद भी ग्राहक क्या करता, पहले ग्राहक को बता दिया, अब ग्राहक तुरंत से कहेगा कि हमने मिनिमम बैलेंस तो रख दिया, मिनिमम बैलेंस तो रख दिया, लेकिन हमारा इससे फायदा क्या होगा। इसमें तो बीएसबीडी हमारे लिए अच्छा है, बीएसबीडी हमारे लिए अच्छा है, बीएसबीडी अच्छा है तो क्यों अच्छा है, वो बोलेगा। आप बोलेंगे तो अच्छा है हमारे लिए, वो बोला ग्राहक, हम क्या बोले क्यों अच्छा है बताओ। उसने बोला कि बीएसबीडी में तो कोई भी अमाउंट मुझको रखने नहीं है, जब मर्जी कहूँगा तब मैं जीरो रखूंगा, जब मैं मर्जी करूँगा तब मैं अपना पूरा पैसा 5000 रखूँ, पूरा पैसा विड्रॉ करूँगा, मुझे पैसे रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जीरो रख सकता हूँ। लेकिन नॉन बीएसबीडी करता हूँ, मुझे 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये एज पर ब्रांच के अनुसार, जैसे रूरल ग्रामीण ब्रांच है 500 रुपये रखने वाला है, सिटी अर्बन है 1000 रुपये और मेन अर्बन है 2000 रुपये, उसको खाते में जैसे लखनऊ की ब्रांच है 2000 रुपये खाते में, अमेठी की ब्रांच है तो 1000 रुपये, काफी ज्यादा की ब्रांच है तो 500 रुपये, तो खाते में इतना रखना अनिवार्य है, ठीक। प्राइवेट बैंक में आप जाएंगे तो एक खाते को 5000, 2500, 10,000 की मिलेगी, 5000, 2500, 10,000 की बात, ठीक। तब जब इतना क्वेश्चन आपसे ग्राहक ने पूछ लिया कि मुझे इतना पैसा इसमें रखना है, इसमें रखना ही नहीं है, तो हमारे लिए फायदा। तब आपका दूसरा क्वेश्चन, उसके दूसरा उदाहरण आपके लिए उसके लिए दिखाना है। नंबर 2 बीएसबीडी में एटीएम कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब उसके दिमाग को ठीक कर गया, एटीएम कार्ड की सुविधा नहीं है। नॉन बीएसबीडी में एटीएम कार्ड की सुविधा है, वो कहना तो अंतर पहले भी दूसरे देख लिया, हमारा प्रॉफिट हमको पैसा रखना है नहीं रखना है वो हमारी अंदर, लेकिन दूसरे में क्या होगा, हमको एटीएम कार्ड इसमें नहीं मिल रहा है, उसमें मिल रहा है, तो उसके लिए पहला प्रॉफिट क्या होगा। अब कहाँ गया क्या, बीएसबीडी से उसका माइंड हटके नॉन बीएसबीडी, क्योंकि नॉन बीएसबीडी उसने बोल दिया मान लो एटीएम नहीं मिला तो क्या होगा, एटीएम नहीं मिला तो आप यूपीआई नहीं चला सकते हो, इमरजेंसी पड़ने पर कहीं से भी पैसा नहीं निकाल सकते हो एटीएम कार्ड से, ब्रांच ही आपके ऑप्शन होगा, दस्तखत करके या फिंगर लगा के आप पैसा ले सकते हो, इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा नहीं होगा, ठीक। तब उसके दिमाग में ग्राहक कहता है अच्छा और सुविधा बताइए क्या है इसमें, और सुविधा इसमें ऐसी कौन सी है जो और सुविधा में बता सकते। अगला सुविधा क्या बता सकते हो, उसको चेकबुक भी नहीं है इस पर,
बीएसबीडी में चेकबुक भी नहीं है आपको, नॉन बीएसबीडी में आपको चेकबुक मिलेगा, क्योंकि वो आपने मेंटेनेंस कर रहे हैं, मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, चेकबुक की सुविधा भी आपको ऊपर उपलब्ध है। ठीक है, अच्छा है, चेकबुक हमारे पास से मिल रहा है, इसमें हमको चेकबुक का, लेकिन वो बोलेगा चेकबुक का फायदा क्या है? अब आपको क्या बोलना है, चेकबुक के कई प्रकार के फायदे, जैसे हो सकता है कभी किसी बैंक कहीं किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में बीमा कराए हो, या कहीं इस तरह का कोई आपका पैसा ना होगा जिसमें चेक की रिक्वायरमेंट होती है, ये कैंसिल चेक आपको देना पड़ता है अकाउंट में, जिसमें पासबुक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक, दूसरी चेकबुक का सबसे बड़ा फायदा क्या है? चेकबुक अगर आपके पास है तो आप जिस बैंक, जैसे बैंक का बड़ौदा का बैंक सही है, बैंक का बड़ौदा का कार्य कर रही है, आप ग्राहक बैंक का बड़ौदा के बना रही है, वो ग्राहक मुंशीगंज का होने वाला ग्राहक अमेठी ब्रांच से, लखनऊ ब्रांच से, कहीं भी ब्रांच से चेक पर भरकर पैसा वहां पर सेल्फ चेक पर पैसा वहां ब्रांच से ले सकता है, लेकिन ये विड्रॉल फॉर्म भर के सुविधा नहीं होती, अदर ब्रांच की सुविधा नहीं होती। चेक का फायदा मिला, आप फायदा है आपको, जब बैंक का बड़ौदा है, पूरे भारत में का बैंक का बड़ौदा है, आप गए गुजरात, महाराष्ट्र गए, दिल्ली गए, कहीं भी गए हैं, बिहार गए, आपको आवश्यकता पड़ी 10,000 रुपये निकालने की, आपके पास चेकबुक आपको बैंक में पड़ा हुआ, तो आप चेक पर दस्तखत किया और 10,000 रुपये निकाल लिया। ठीक, ये सुविधा होगी ग्राहक को, ये कितनी सुविधा, नॉन बीएसबीडी में चेक की सुविधा है, बीएसबीडी में नहीं। ठीक, सबसे अहम सुविधा ग्राहक के लिए, ग्राहक 10,000 से ज्यादा बीएसबीडी में विड्रॉल फॉर्म भर के ब्रांच से नहीं ले सकता। ठीक, 10,000 से ज्यादा बीएसबीडी खाता धारक है, 10,000 से ज्यादा पैसा ब्रांच से नहीं ले सकता है। अब से बोलो 10,000 से ज्यादा कम हो सकता है, इससे बोलो भैया 10,000 से हो सकता है ज्यादा कम पड़ती है जब आपके घर में किसी को इमरजेंसी पहुंचे, 25,000 50,000 देना होगा, बीएसबीडी अकाउंट में आपको पैसा पड़े होने के बावजूद भी आप पैसा नहीं दे सकते, दे सकते हो नहीं दे सकते, 10,000 ज्यादा नहीं मिलेगा, यही अवसर है ना, 10,000 ज्यादा नहीं दे सकते। और नॉन बीएसबीडी में क्या है आपका, चेक से आप पूरी ब्रांच से, कहीं भी सेम ब्रांच से, अदर ब्रांच से 50,000 रुपये आप अपने चेक के माध्यम से, मैं मेरा नॉन बीएसबीडी खाता है, मैं चेक अपने पास बराबर बैंक में रखता हूँ, मैं बैंक बड़ौदा लाइब्रेरी भी 1 हफ्ते पहले लाइब्रेरी गया था, वहाँ से मुझे 40,000 रुपये निकाल के किसी को देना था, वहीं पर मैंने 40,000 रुपये बैंक से निकाला और सिविल लाइन की ब्रांच से मैंने 40,000 रुपये वहाँ के निकाल के दे दिए। तो अगर मेरे पास बीएसबीडी खाता होता तो क्या मैं दे सकता था? नहीं दे सकता था। तो ग्राहक के लिए ये सुविधा हुआ। अगला, ग्राहक अगर कोई भी आवश्यकता पड़ जाने पर 1 लाख रुपए से ज्यादा बीएसबीडी खाते में कभी भी बैलेंस नहीं रख सकता। बीएसबीडी खाता धारक है, 1 लाख रुपए से ज्यादा खाते में बैलेंस नहीं रख सकता है, नॉन बीएसबीडी पे रख सकता है। ठीक है ना? अब वो बोलेगा 1 लाख रुपए की आवश्यकता कहाँ पड़ सकती है? बहुत सारे उदाहरण है भाई, मान लो तुम कहीं इमरजेंसी फंसे हुए हो, या लड़की की शादी कर रहे हो, या कहीं किसी को कोई पैसा आपका आना हुआ, या आपको कहीं पैसा भेजना हुआ, तो अब क्या 1 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा आप नहीं बता सकते। अब वो भी पुराना बैलेंस जो खाते में 10-20-25,000 पड़ा होगा, वो भी आपके खाते को इंक्लूड कर लेगा ना। 80,000 50,000 खाते पड़ा है, उसी 50,000 ही बाहर से और बता सकते हो, या 50,000 ही उसमें और जमा कर सकते हो, उसके अलावा पैसा नहीं जमा कर सकते, नहीं कर सकते। उसको फायदा हुआ भाई। बहुत सारे उदाहरण है, मैं गुजरात में बैठा हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ, कहीं बैठा हूँ, मुंबई में बैठा हूँ, इमरजेंसी मेरे साथ 2 व्यक्ति को था, किसी को मैं था, अचानक ये हुआ कि ट्रीटमेंट में दवा दिखाने गया तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराना है, 1.5 लाख रुपए लगेगा। छोटे छोटे कहाँ ऑपरेशन, 1.5 लाख 2 लाख का ऑपरेशन होगा, पूरा 1.5 लाख रुपए ऑपरेशन। अब आपके पास खाता है बीएसबीडी का पीरियड,
क्या आप खाते में 1.5 लाख रुपए मंगा सकते हैं? नहीं मंगा सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। ये होता है डिफरेंस लोगों को समझाने। जब तक आप ग्राहक को समझाओगे नहीं, जब तक आप ग्राहक को पूरी चीजें क्लियर से, आपको मैं कोई सामान दूँ और उसकी बातों के बारे में ना समझाऊं कि आप उसको लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि जब तक आपकी कभी रेशियो में आता है, विचार आता है कि हम आप सामान खरीदेगा, बहुत सारे ऐसे सामान है जो हम आप टीवी पर देख के खरीदेंगे, बहुत सारे ऐसे शैम्पू है, साबुन है, बहुत सारे ऐसे चीज प्रचार चलती है जिसका हम यूज नहीं किए, लेकिन उसकी महात्मा को हम देखते हैं। पहले मोबाइल दुकान पर जाते थे, सीधे मोबाइल खरीदते थे, लेके चले जाते। आज लोगों के अंदर इतनी जानकारियां हो गई, वो देखते हैं कितना जीबी रैम है, कितनी जीबी हार्ड डिस्क है, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, इसका प्रोसेसर कितने कौन से कोर का है, वो सारी चीजें देखने के बाद आप लेते हैं, क्योंकि उसमें आपको जानकारी हो गई। जब आप ग्राहक को कोई चीज समझाएंगे ना, तो जानकारी समझाइए, बिना जानकारी ग्राहक को बताएंगे ना, कभी भी ग्राहक का आप भरोसा जीत नहीं सकते। क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि उसको पता है कि ये इनको सिर्फ पैसा निकालना और जमा करना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है कि हमको समझाना। बहुत सारे ग्राहक के जो आते हैं बीएसबीडी, नॉन बीएसबीडी दोनों खाते पर, अब ग्राहक के बीएसबीडी खाता धारक है तो आपके पास से, आपके पास नहीं, आपके पास हो, ब्रांच से हो या किसी अन्य ग्राहक सेवा केंद्र, किसी भी बैंक का हो, किसी के यहाँ से पैसा 4 बार से ज्यादा 5वीं बार निकालता है। मैं 4 बार बीसी सभी के यहाँ से पैसा निकाल लिया हूँ या बीसी के यहाँ से पैसा निकाल लिया हूँ, 5वीं बार चाहे मैं ग्राहक सेवा केंद्र किसी के जाऊँ, 5वीं बार मैं चाहे बैंक के में ब्रांच में जाऊँ या किसी और बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र जाऊँ, तो 4 बार के बाद 5वीं बार में कहीं भी जाऊंगा तो मेरे 5वें ट्रांजेक्शन पे, पर ट्रांजेक्शन पे 20 प्लस जीएसटी मतलब 23.60 हमको हर ट्रांजेक्शन पर ग्राहक को देना होगा, वो किसी भी ब्रांच का हो। वो लिमिट होती है 25,000 होती है, किसी 30,000 होती है, किसी 40,000 होती है, जिस हिसाब से उसने एक्टिव कराया। 23 रुपए शुरू 23 रुपए 60 करते हैं। अब ग्राहक को ये भी है ना, अब जब ग्राहक को आप नहीं बताओगे 23 रुपए 60 किस चीज की कटेगा, हमारी बहुत सारे क्या करते हैं 23 रुपए 60 कट गया, ग्राहक आया उसने पूछा कि हमारा तो आपके यहाँ से पैसा निकाला था 23 रुपए 60 हमारे कट गए, 3 बार, तो आपने क्या बोला बैंक का चार्ज कट गया होगा, पता कर लेंगे, क्यों पता कर लेंगे, आपको जानकारी होनी चाहिए, ग्राहक सेवा के हम चला रहे हैं, हमको जानकारी होनी चाहिए हमारा किस तरह का ट्रांजेक्शन हुआ है, किस कारण से हुआ, तो जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपको जानकारी नहीं होगा तो ग्राहक के दिमाग पर ये बैठ जाएगा कि 23 रुपए 60 कट कर फलानी पीसी सही के जाता है, ठीक। अब अगर आपको जानकारी है तो ग्राहक को बोलना है, समझाना है, भैया आपका खाता साधारण 0 बैलेंस वाला खाता है जिसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता था, इस वजह से आपको महीने भर में कोई भी बैंक किसी भी शाखा से, अपनी खाता शाखा से या बीसी सभी किसी के यहाँ से भी 4 लेन देन के बाद हर लेन देन पर आपको 23 रुपए 60 देना है, या तो वो बोलेगा नहीं कटने का क्या करें हम, जिससे हमारा पैसा ना कटे, उससे बोलो भैया 2 उपाय है आपके लिए। पहला उपाय आपके लिए है कि आप 4 महीने बाद का जितना पैसा का आपको खर्च हो तो 4 बार में निकाल लो। हमारा 20,000 का खर्च है, 5-5 हज़ार रुपये 4 बार निकाले, ये नहीं कि 1-1 हज़ार रुपये करके 20 बार निकाल लो, 4 बार 5-5 हज़ार करके 4 बार आपको निकाल लो, ठीक। अगर हमारी जितनी महीने का खर्च है उतना पैसा निकाल दे, और आपको लगता है कि नहीं हमारा पैसा कभी भी निकाला जा सकता है, तो उस केस में हमको क्या करना है कि भाई अगर आपको 23 रुपए 60 से कटने से बचना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखकर अपने खाता अकाउंट नंबर लिखकर उस एप्लीकेशन के साथ में अपने आधार कार्ड की कॉपी लगाते हुए अपनी जो शाखा है उस शाखा में ले जाकर नॉर्मल खाते से मेंटेनेंस खाते में आपको कन्वर्ट करा लेना है।
बीएसबीडी से नॉन बीएसबीडी खाते में आपको ब्रांच में जाकर एप्लीकेशन देके अपने खाते को बीएसबीडी से नॉन बीएसबीडी में कन्वर्ट करा लेंगे, जिससे आपको चार्जेस नहीं कटेंगे। लेकिन जब ये ग्राहक को समझाएं कि बीएसबीडी से नॉन बीएसबीडी, ये भी नहीं डायरेक्टली आपने बोल दिया भैया आपका 23 रुपए से बचना, बीएसबीडी से नॉन बीएसबीडी कटवा लो, ट्रांसफर करवा लो खाते में। फिर अधूरी बात आपने उसको समझा दी। क्या अधूरा बात इसको समझा दिया? अधूरी बात ये समझ गया कि आपने उसको बोल दिया 23 रुपए 60 पैसे कटने के लिए आपको नॉर्मल बीएसबीडी से नॉन बीएसबीडी में ट्रांसफर करो। अब अधूरी बात फिर वहां बता दिया। क्या अधूरी बात बता दिया? हमने तो उसको बता दिया 23 रुपए 60 पैसे उसके कटने से बचने के लिए खाता ट्रांसफर कर, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि भैया इसमें 5 रुपए 1000 रुपए मेंटेनेंस के लिए पैसा रखना है आपको। फिर अधूरी बात अगर बता दे क्या फंसेगा? फिर वो क्या होगा? अगर नहीं बताया तो ग्राहक क्या करेगा कि 23 रुपए 60 पैसे बचाने के चक्कर में मेंटेनेंस का हर महीने जीएसटी दे देगा। क्यों देने लगेगा? उसको पता नहीं है। वो हर महीने जीरो कर भी बैठा है खाता, 10,000 रुपए के खाते में हर महीने पैसे निकाल लिए, जीरो कर लिया, 2 महीने तक खाते चुका नहीं, 2 महीने बाद दूसरे पे चल रहा, पता लगा उसके 20 रुपए 28 रुपए 20 रुपए 40 रुपए जो भी चार्ज है जो भी है उसके मेंटेनेंस चार्जेस के कट गए। मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊंगा कितना पैसा, किसी में 40 कट गए, किसी में 60 कट गए, किसी में 100 कट गए, किसी में बड़ा मेंटेनेंस खाता घुमा के बैठा हुआ उसके 150 रुपए कट गए, 100 रुपए। तो उस केस में क्या होगा? फिर हमने वहीं पर अधूरी जानकारी उसको दे दिया। भैया तो साइन खाता खुलवाए हम लोग ऐसे वो खाते आप तभी उसको खुलवाए। लेकिन जब भी आप ग्राहक को जो चीजें बताएं, ग्राहक को जो चीजें बताएं, उस चीजों के पीछे उसकी फायदे और नुकसान उसको बताना हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जीवन में, काम में, हर चीज में, किसी भी चीज में आप अपनी ईमानदारी और पारदर्शिता, 2 चीजें, ईमानदारी और पारदर्शिता आप अगर बरकरार रखते हैं तो जीवन में आपको कभी किसी चीज से झेलना नहीं पड़ेगा। आप ईमानदारी से, साफ साफ कहा जाता है ना, ईमानदारी से आप काम करें, हराम के कमाने से कभी भी पेट नहीं भरा जा सकता, नहीं भर सकता। भाई मैं तो अपने सारे 100% में 1% तो हो सकता ना बोल पाता हूँ, 99% में बीसी सखी की दावेदारी में स्वयं खड़ा होता हूँ, मेरी बीसी सखी 4 रुपया नहीं लेती। ये मैं हर के भी कर जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है। लेकिन जहाँ 1-2 पर डाउट होगा मैं वहाँ लेकिन पारदर्शिता क्यों मैं बोल रहा हूँ? जो देखो एक प्रकार की बैंक में आप ब्रांड एम्बेसडर, एग्जाम्पल समझो, ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? जो उस चीज को सामने आकर उसकी चीजों को समझाता है और बताता है। जैसे कोई प्रचार कर रहा है, कोई चीज का सामग्री मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या है? मैं उस चीज को यूज कर रहा हूँ, मैं उस चीज के बारे में बता रहा हूँ, मैं उस चीज को बता रहा हूँ। तो ब्रांच की पहला जो दरवाजा, पहला गेट खोलने के लिए ब्रांच का सबसे पहला गांव से निकलने के लिए सबसे पहला दरवाजा, उसके लिए आप पहली छवि बरकरार रखने के लिए आप किसी चीज को गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो दिमाग में क्या होगा कि बैंक के लिए रखा हुआ है और इनको आता नहीं, इनको पेट पर गलत करने के लिए छोड़ दिया। छवि किसकी खराब होती है? बैंक। तो पहला कोशिश करना है कि हमको जो भी चीजें बतानी है, जहां आपको दिक्कत हो, जहां आपको समझने में दिक्कत हो, जहां आपको जानकारी में दिक्कत हो, वहां पर खाते को समझ गए ना कि आपको क्या करना है? सबसे पहला जो भी चीज ग्राहक को बताएं, ग्राहक को आप उसको पारदर्शिता के साथ समझा दें। खाते आप समझा लेंगे, ग्राहक को खाते कागज में आप लिख लेंगे ना, 4-5 पॉइंट है ना उसके उदाहरण। जब तक आप ग्राहक नहीं लेंगे, जहां पर आप बैठते हो वहां पर कुछ नहीं करो। कागज में आप जैसे देखो क्या ये क्या दिया गया, ये पूरा लिस्ट में लिखा गया है, क्या दर्शाया गया, किसी को क्या मतलब है? जैसे कि विकास के साथ निर्वाचन प्रधान की सूची सबसे पहले नंबर पर क्या है? क्या हो सकता है? जानकारी तो है नहीं। तो अगर हम कोई चीज अपनी चीजों को शो करते हैं, प्रचार करते हैं, तो वहां पर हम अपनी चीजों को लगाते हैं, हम अपनी चीज बैठे। हमने कभी किसी भी ब्रांच के तरह के पोस्टर आते हैं,
आप कभी कोई ब्रांच में मांगता है, नहीं मांगता है। ब्रांच में मांगे बहुत सारे बोर्ड लोन के रोज कराते हैं, बहुत तरह के जहाँ बीसीसी की बैठती वहाँ पर लगा रिजल्ट उससे क्या होगा, पूछे करना भैया कौन सा चीज़ यही लगा है, कागज तो लगाना है, पेपर तो लगा है, खून से लगाई तो देना है। तो वो चीज़ जो चीज़ें आप करते हैं उसको आप लिखने का प्रयास करें, लिख के समझाएं अगर आप बात में। दूसरा ये हो गया खाता खोलने का हो गया। खाता खोलने में किसी के साथ समस्या है, मैंने वीडियो डाला है, पूरी चीज़ें बराबर बताई है, इसमें एक एक चीज़ आप उसको प्रॉपर देख लें, उसमें एक एक पॉइंट को हम लोग ने हिंदी में जस्टिफाई किया हुआ है कि कौन से जैसे मैक्सिमम केसेस में क्या होता था, इसी सखी के पास एक लाइन पर हमेशा सर मोबाइल नंबर डाल दिए लेकिन आगे जाएगा कहाँ, उसको छोटा सा आगे रेड बटन पर लिखा हुआ वैलिडेट चेक करना है कि ये मोबाइल नंबर चेक करता है कि ये मोबाइल नंबर जो उन्होंने लिखा के डाला है, ये मोबाइल नंबर क्या इसके ग्राहक के आधार पर लिंक है कि नहीं, वो वैलिडेट चेक चेक करने के बाद तो आपको देता है। ठीक, ये हो गया, वैलिडेट कर दिया। उसके बाद क्या करता है आपको, फिर क्या करता है, दूसरा ये करता है कि ग्राहक को कस्टमर आईडी उस पे CUST कस्ट लिखा हो, सिर्फ उतना लिखा होता है कस्ट आईडी, पर्सनल रिलेशन कस्ट आईडी। इसका मतलब क्या होगा, कस्टमर के जिसका खाता खोलने उनके इसलिए कब मांगेगा, जब बच्चा वो नाबालिग 18 साल के नीचे होगा, उस बच्चे का खाता खोलेंगे तभी वो ग्राहक के उसके घर में किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट का खाता है वो उसकी कस्टमर आईडी डालेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जो भी ग्राहक का खाता खोले हमेशा वो चाहे उससे डेटा बर्थ की एक भी दिन बड़ा हो, उसी व्यक्ति का आपके का कस्टमर आईडी वहाँ डालना है। बड़े भाई का खाता खोले छोटे भाई की कस्टमर आईडी आपको नहीं डालना, क्योंकि वहाँ लिखा होता है घर के रिलेशन पर्सन कस्टमर आईडी। तो बड़ा भाई हो, चाचा हो, दादा हो, मामा कोई भी कस्टमर आईडी आपको उसको डालनी। 18 साल ऊपर दिएगा, 15 देखो नॉन PSB 16 साल से नीचे में उठाया जाएगा, 14 साल नहीं, 14 साल में 16 साल को नॉन PSB आपको खाता हो सकता है आगे करने में दिक्कत ना हो, वो PSB उसके खाते आपको नॉन PSB खाते हो सकता है। अपनी करंट टाइम में वो 300 रुपये लेके आया होगा, अपनी साइड में 300 रुपये लेके आया हो और ग्राहक की क्षमता 5000 जमा करने की है, लेकिन पता कब होगा, जब हम उस ग्राहक से उसकी मन को बात समझेंगे, उसकी मन को बात समझेंगे तब हम ग्राहक से पूछेंगे। तभी जैसे दुकानदार हमारे अपनी मन की बात नहीं निकालता कि आपको कितने का चाहिए, कितनी रेंज चाहिए, किस तरह का चाहिए, किस क्वालिटी में चाहिए, लॉन्ग मतलब पार्टी वेयर चाहिए कि नॉर्मल चाहिए, सारी चीजें वो आपसे निकालता है ना। वैसे ग्राहक किसी के कपड़े से, किसी के बात से, किसी के कम पैसा रखने से उसके पता नहीं चलता कि उस आदमी की हैसियत क्या है कि वो कितना पैसा डिपॉजिट कर लेगा। अब हो सकता है वो ऐसे पहले आया, खाता खुलवाने आया, लोअर पहन के आया, 300 रुपये लिया और रखा और अपनी चाय पानी का मालूम पहनने के लिए लिया था, तो निकाला खाता खुलवा आधार देकर खाता खुलवा दिया, उनसे कागज को फोटो कॉपी देंगे खाता खुलवा दिया। लेकिन उससे आपने उससे पूछा 300 रुपये का पैसा है, उसने कहा 300 खाता खुलवाना, 300 रुपये मेरे पास अभी नहीं है, बता दो 300 रुपये, 200 रुपये ना 200 रुपये मेरे पास रहने दो। लेकिन उससे मेरा फर्ज बनता है उससे पूछ ले क्या आगे क्या मैं कागज ये समझा रही हूँ PSB नॉन PSB, इसमें 500 उसने कहा नहीं मैंने नॉन PSB खोलिएगा, अब वो भी बोल देगा मैंने नॉन PSB खोलिएगा, मुझे 500 रुपये वाले खाते चाहिए, अच्छे वाले खाते चाहिए, तो आपको बोलेंगे 500 रुपये नहीं है, उसने बोला कि ठीक है 500 रुपये नहीं, खाता खोलिए मैं दे रहा हूँ। या हो सकता है उसके पास कोई और बैंक का खाता हो, फिंगर लगा विड्रॉल कर दे, वो विड्रॉल करके आपको दे दे, हो सकता है आपको गूगल पे कर दे, फोन पे कर दे, कैसे भी कर दे, आपको 500 रुपये आपको होली से कटना है, 500 रुपये खाते में जाने के लिए उसको चाहिए ना। ये चीजें उसको पूछना अनिवार्य है। जब तक आप ग्राहक को उसको सारी चीजें बताएंगे ना, हम 100% कह रहे हैं कि खाता खोलना हमारे लिए पहाड़ के बराबर होता है।
हमारे पास ग्राहक होते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा खाता खोलने का सबसे अच्छा तरीका, जब तक आप भ्रमण नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों के बारे में जानेंगे, तब तक आप लोगों को सर्विसेज सुविधाएं नहीं दे सकते। जैसे आप अपनी ग्राम पंचायत में 40-50 घरों पर क्या किसी ने विजिट करके पता किया किसके घर में कितने खाता धारक हैं, किसके घर में नहीं है? ये किसी ने पूछा, कभी नहीं पूछा। किसी ने कागज मेंटेन किया? नहीं किया। कागज नहीं, कागज बोलता है। आप कागज किसी के सामने नहीं रखते, इससे सब तरह का होता है। कल आपके पास निशान की हम लोग के उनकी पुष्पा जी आपको 5 खाते बोला, सर मेरे सारे आदमी के खाते बोले, कहाँ से खुल गए हैं? हमने खाते सर हैं। अरे खाती हैं तो कहाँ से हैं? तो आप बताएंगे ना कि बड़ौदा के कहाँ से? वही होता है, हमें महीने 15 दिन लगने हैं हम लोगों को मोटिवेट कर लें। एक बार की मेहनत ऐसी मेहनत है, एक बार की मेहनत आपके सालों साल तक आपको फायदा देगी। ये नहीं कि आज ले लिया, आज समझ लिया और तब से काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक आप उस चीज को खंगाल के पूरी तरह से निकालेंगे उसको, ऐसे कहते हैं किसी चीज को हीरो को चमकाने के लिए उसको घिसा जाता है। क्यों घिसा जाता है? उसमें चमक आएगी। क्या उसे हीरा तो हीरा उसे पहले उंगली में उसे गले में टांग लो, उसको क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? उसको साफ क्यों किया जाता है? घिसा क्यों जाता है? इसलिए किया जाता है चमके हो, तब उसकी क्वालिटी पता चले। तो आपके पास वही हीरा है, आप उसको जब तक घिसेंगे नहीं, जब तक आप उस क्वालिटी को निकालेंगे। लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी जो आप लोग बताते नहीं, ग्राहक को आप बताएं कि अब जैसे ग्राहक ने बोल दिया मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का पीसी, हमसे क्या मतलब है? हम आपके पास खाता क्यों करा लेंगे? हम आपके पास, मैं आया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, मैं बोला कि मेरा खाता ग्रामीण में तो है ही, मैं आपके पास खाता तो मेरा SBI में खाता मैं क्यों कराऊंगा? कोई किसी से भी पास का जवाब होगा, चुप हो जाती है, अभी चुप हो जाते। क्या करते हैं? पूछते नहीं कि क्या करना। अरे पूछो आपसे, भैया ये बताओ SBI तुम्हारी यहाँ से कितना दूर है? मैंने बोला 6 किलोमीटर। बोलो ब्रांच में कै बजे से कैसे पैसा पा सकते हो? 10 बजे से लेके 4 बजे। ब्रांच में डिपॉजिट करना होगा पैसा तो आपको ब्रांच ही जाना पड़ेगा, ठीक है? 8 बजे इमरजेंसी पहुंच गई तो पैसा आप ले सकते हो, नहीं ले सकते, अपनी सारी बात करते हो। मेरे 6 बजे भैया तो फोन करते हैं, 6:30 बजे हमारी मशीन चालू हो जाती, 7 बजे तुमको पैसा दे देंगे, बुझा था ना? आप हमारे गाँव भेज दी हो, इमरजेंसी फंस गई, आपका फिंगर घिस गया, नहीं लेना, कटा हुआ, दिक्कत आ रहा, पैसा लेने के कागज काम से निकालेंगे, सवेरे पहुँचा निकालेंगे, करते ना? तो उसको बहुत तरह की सुविधाएं उसको बताओ कि मेरे यहाँ से आप ढूंढने के फायदे क्या होंगे। हो सकता है मेरे यहाँ मुझे SBI का नहीं पता, मुझे फलाने बैंक का पता नहीं, मुझे किसी बैंक का पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि इसकी सुविधा क्या होगी। मैं अपनी ग्राहक सेवा के जिस बैंक का चला रहा हूँ, बैंक सखी हूँ, उस बैंक को मॉनिटरिंग करूँगी ना, उस बैंक को आगे बढ़ाने के लिए करूँगी, खाते से जोड़ूंगी, जिससे हमारा खाता धारक में ज़्यादा हो जाएंगे, क्या फायदा होगा? 2 तरह के कमीशन आपको बन जाएंगे। अभी तो क्या आता बैंक में क्या सिर्फ विड्रॉल होता है, सिर्फ विड्रॉल, पैसा निकालना जाके ले आना, पैसा बांटना। लेकिन क्या खाता खुलने से हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ है? खाता खुलेगा तो हमको जमा होगा और हमको बहुत सारे ऐसे किसी सकी हैं जो 4-4 लाख रुपए का विड्रॉल करती है, बढ़ेगा और 2 से 2.5 लाख रुपए का डिपॉजिट भी है। खाता धारक है, खाता धारक आप खोले, जब तक आप अकाउंट नहीं बढ़ाएंगे ना तब तो विड्रॉल और अकाउंट, हमारा कहने का मतलब ये अकाउंट ऐसे बढ़ाइए जैसे अकाउंट बढ़े वो आपके काम आए। अलमारी में पासबुक बंद करके नॉन-बीएस मीडियम मार करके 100 नॉन-फंडेड खाते खोलने के 150 रुपये डाल देंगे तो ग्राहक को खाता खुलाते से नहीं पैसा नहीं डालना चाह रहा है, तो आपको पता जनरल खाते कितने खाते से पड़े रहेंगे, लोगों को पता नहीं मेरा खाता खुला हुआ है। फिंगर से जितनी बार लिखी जाओ उतनी बार निकाल सकते हैं। जब से 10 बार सेम बैंक को 10 बार 12 बार 13 बार तक मिलता है। एक सीट तो सेम बैंक का बहुत रेयर केस होता है, अदर बैंक को बताता है। एक सीट लिमिट मैक्सिमम बड़ौदा में तो नहीं मिलेगा, कुछ इस बैंक में नहीं सीख सकते, लेकिन बैंक एक सीट यहाँ बता दिया सब होते हैं किसी का भी, तो आप बैंक से ले लो, ब्रांच से जाके ले लो, लेकिन अदर बैंक में और मतलब से CSBT है 4 बार के बाद ब्रांच से ले लो, किसी ग्राहक सेवा
कितना है ये वो बैंक का चार्जेस है 20 प्लस जीएसटी, 20 रुपया प्लस जीएसटी, ये आपके चार्ज हैं 4 ट्रांजेक्शन के बाद 5 ट्रांजेक्शन, 5 ट्रांजेक्शन पूछा करने का